नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है, आप लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद ये सीरीज की जा रही है, काफी कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए। रोजाना मैं नई नई वीडियोस बनाता हूं और मेरे चैनल पर अब रोजाना आपको 2 वीडियोस भी देखने को मिल रही हैं, एक दोपहर के 2 बजे और एक शाम के 7 बजे। तो कोई भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो एसआईपी शुरू करने में, किसी फंड के बारे में आप डिटेल जानना चाहते हो कि सर इस फंड के बारे में बताइए, ये फंड कैसा है, उसके बारे में डिटेल वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाकर लाऊंगा। बस आप कमेंट कीजिए। बाकी बात करें आज के कमेंट की, तो आज का जो कमेंट है ये पंडित रवि इनका नाम है, इन्होंने कमेंट किया है। इनका कहना है कि सर 5,000 रुपए महीना की एक एसआईपी शुरू करना चाहते हैं और 2030 तक बस एसआईपी को चलाना चाहते हैं, यानी कि केवल अभी 6 साल के आसपास ही एसआईपी को चलाएंगे, 6-7 साल, उसके बाद नहीं। तो कौन सा फंड इन 6-7 साल के लिए यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए इनके लिए बढ़िया रहेगा? देखिए दोस्तों, वैसे तो एसआईपी में अगर आप अच्छा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको एसआईपी को लॉन्ग टाइम चलाना चाहिए। मेरे हिसाब से कम 12 से 15 साल आपको एसआईपी को देने चाहिए, ताकि एसआईपी से आप अच्छे बेनिफिट्स ले पाए। और अगर मिनिमम की भी मैं बात करूं ना, कम से कम 10 साल तो आपको रखने ही चाहिए। देखिए, जो कंपाउंडिंग की पावर है ना, वो थोड़े टाइम बाद निकल कर आती है, जब पैसा आपका बढ़ना शुरू होता है, जंप लेना शुरू होता है। जब आप उसको ड्यूरेशन लंबी देंगे तो अच्छे बेनिफिट्स आप एसआईपी से ले पाएंगे। ये जो आप सुनते हैं ना कि 500 की एसआईपी से 1 करोड़, 1000 की एसआईपी से 1 करोड़, ये इसीलिए आपको सुनने को मिलता है क्योंकि अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को, वहां ड्यूरेशन 30 साल 35 साल की हमें देखने को मिलती है। केवल 10 साल में आप नहीं बना पाएंगे कम एसआईपी के अमाउंट से करोड़। इसके लिए ड्यूरेशन आपको लंबी चाहिए। मैंने कंपाउंडिंग के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे दूसरे चैनल कहानीकार राहुल लोगो आप देख सकते हैं, इस चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, कैसे आपको अगर 1 रुपया रोज डबल करके दिया जाए तो आप 1 महीने में कितना पैसा वहां से बना सकते हैं। कंपाउंडिंग की पावर अगर आपको देखनी है कैसे काम करता है, तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं आज के कमेंट की। कमेंट के हिसाब से इनको 7 साल के आसपास इन्वेस्ट करना है, तो कौन सा फंड इनके लिए बढ़िया रहेगा? देखिए दोस्तों, अच्छी बात यह है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों ने शुरू नहीं किया है उनको भी कहना चाहूंगा, 2023 चला गया है, 2024 आने वाला है, आपको इन्वेस्टमेंट शुरू जरूर करना चाहिए। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिए, लेकिन एक एसआईपी छोटे अमाउंट से कर लीजिए, लेकिन शुरू आप जरूर कीजिए। देखिए, फ्यूचर में अच्छे बेनिफिट्स आपको एसआईपी से मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के कमेंट की। देखिए, जो फंड इनको मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा, ये क्योंकि ड्यूरेशन इनकी कम है तो इनको मिड कैप और स्मॉल कैप में तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर ये रिस्क और ज्यादा ले सकते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन देखिए शॉर्ट टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप को मैं नहीं कहूंगा। मेरे हिसाब से इनको ना लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट इनको करना चाहिए, क्योंकि बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन वहां देखने को नहीं मिलता है। रिटर्न्स हालांकि स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, लेकिन कम ड्यूरेशन के लिए इनको लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां पर जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा लार्ज कैप बेस्ट में लिख देता हूं, बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। देखिए, ड्यूरेशन कम है, इसलिए लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। कौन सा फंड इनके लिए लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादा बढ़िया रहेगा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, फंड का नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। यहां फंड का नाम भी मैं लिख देता हूं, दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, थोड़ा शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, ज्यादा ही बड़ा नाम है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड काफी बढ़िया फंड है। देखिए, लार्ज कैप कैटेगरी में काफी बढ़िया रिटर्न्स इस फंड के रहे हैं। बाकी चीजें एक्सपेंस रेशियो इसमें थोड़ा सा मुझे ज्यादा देखने को मिला। बाकी फंड साइज देख लीजिए आप, इसके होल्डिंग्स देख लीजिए, रिटर्न्स देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया फंड है। रिटर्न्स भी इस फंड ने काफी जबरदस्त पास्ट में बनाकर
दिए हैं। चलिए इस फंड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर इन सर ने जैसे बताया कि 5,000 की एसआईपी इनको करनी है, तो उस 5,000 की एसआईपी से अगर ये इस फंड में डायरेक्ट 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा ये फ्यूचर में बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसका फंड साइज हम देखेंगे कैसा हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे कैसा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग होल्डिंग्स देखेंगे इस फंड की कैसी है। देखिए होल्डिंग्स की बात करूं, ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है। यहां आपका मिनिमम 80% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। मिनिमम 80% से ज्यादा ही पैसा आपका इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, देखिए जब बात इंडिया की टॉप 100 कंपनीज की आती है, ये ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, तो यहां पर जो ग्रोथ है ना आपको वो पैडल देखने को मिलती है। एकदम से आपको न ज्यादा डाउन दिखाई देंगी कंपनियां की, एकदम से कोई अगर क्राइसिस भी आ जाता है तो बहुत ज्यादा जो आपके रिटर्न से एकदम नेगेटिव में नहीं जाएंगे। और अगर मार्केट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है तो बहुत तेजी से बढ़ते भी नहीं है। मतलब एक एवरेज रिटर्न्स आपको यहाँ हमेशा देखने को मिलते हैं। जो आपकी ड्यूरेशन है 7 साल की 8 साल की, उसके हिसाब से आपके लिए ये फंड इसीलिए मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। चलिए अब हम इसका फंड साइज देख लेते हैं कैसा हमें देखने को मिलता है। देखिए फंड साइज मिलता है 44,425 करोड़, 44,425 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं 1.01% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से इस फंड में केवल एक्सपेंस रेशियो इन्होंने ज्यादा दिया हुआ है, नहीं तो बाकी फंड बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत फंड में नहीं है। लेकिन अगर रिटर्न्स अच्छे हैं तो एक्सपेंस रेशियो भी मैनेज हो जाएगा। बात करते हैं होल्डिंग्स की। देखिए अगर मार्केट कैप से के हिसाब से मैं होल्डिंग्स की बात करूं, इन्होंने लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट किया है, मिड कैप में कितना किया है और स्मॉल कैप में कितना किया है। देखिए ये फंड सजेस्ट करने का एक रीजन और भी है, क्योंकि ड्यूरेशन कम है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप क्या है ना, स्मॉल कैप तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, यहाँ तो फ्लक्चुएशन बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए स्मॉल कैप में तो इन्वेस्ट हमें करना ही नहीं है। अच्छी बात यह है इस फंड की, इन्होंने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया ही नहीं है, केवल 0.48%, केवल 0.48%, 1% पैसा भी आपका स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होगा ही नहीं। इसलिए जो हाई रिस्क वाले फंड है ना वो ये है ही नहीं। इन्होंने मिड कैप में इन्वेस्ट किया है 7.73%। सबसे ज्यादा ऑब्वियसली लार्ज कैप में इनको इन्वेस्ट करना है 86.05%। अब आप समझिए आपका 86% पैसा जो आप 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करेंगे, 86% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो पैसा आपका काफी बढ़िया बढ़िया जगह इन्वेस्ट किया जाएगा। कंपनी वाइज अगर आप होल्डिंग्स जानना चाहते हैं, देखिए आईसीआईसीआई बैंक में L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस लिमिटेड, एक्सिस बैंक, निफ्टी 50, अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC बैंक, मारुति सुजुकी लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प, ITC लिमिटेड, टेक महिंद्रा, सारी कंपनियां बड़ी बड़ी हैं। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में ही आपका पैसा इन्वेस्ट 86% पैसा इन्वेस्ट आपका किया जाएगा। देखिए दोस्तों होल्डिंग्स अगर हम सेक्टर वाइज भी देखें, सबसे ज्यादा होल्डिंग्स इन्होंने फाइनेंस सेक्टर में ही बनाई है, और फाइनेंस सेक्टर हमारा बहुत ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में मिलने की पूरी उम्मीद यहाँ से है कि अच्छे रिटर्न्स देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। चलिए रिटर्न्स की भी अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इन्होंने पास्ट में इस फंड ने क्या बनाकर दिए हैं। देखिए दोस्तों अगर मैं लास्ट के 5 इयर्स के रिटर्न्स की बात करूं, 20% से भी ज्यादा के 20.83%, लगभग 21% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं लास्ट के 5 इयर्स में, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। 21% के रिटर्न तो स्मॉल कैप से हमें मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लू चिप कंपनी से ही हमें 21% के रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिए हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। लेकिन हम लोग देखेंगे लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स, एक हमें एवरेज निकल के आ जाएगा कि अच्छा लास्ट के 10 साल में 2013 से 2023 तक एक जो एवरेज रिटर्न हमें क्या मिला है, वो हमें मिला है दोस्तों 16.25% का, 16.25%। यहां पे मैं लिख देता हूं लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न 16.25।
इसको हम आधार मान कर चलेंगे कि इतने रिटर्न लास्ट के 10 साल में हमें देखने को मिले हैं। तो जो आने वाले 10 साल है, देखिए गारंटी आने वाले 10 साल की नहीं है कि उतने ही मिलेंगे, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इससे कम देखने को मिल जाए। रिटर्न्स की गारंटी यहाँ पर इसलिए नहीं होती क्योंकि पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, तो वहां पर फ्लक्चुएशन बहुत देखने को मिलता है। रिटर्न्स आपके घट भी सकते हैं और रिटर्न्स आपके बढ़ भी सकते हैं। हम एक आधार मान लेते हैं कि लास्ट के 10 साल में औसत रिटर्न हमें 16.25 मिला है, तो अगले 10 साल में हमें इतना मिल सकता है। चलिए एसआईपी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, 5,000 रुपये महीना इन्होंने कहा ही एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ 16.25% का देखने को मिला है। मैं फ्यूचर के लिए और घटाकर चलूंगा, 15% ही केवल लेकर चलूंगा। ब्लू चिप फंड है, लगभग 15-16% का रिटर्न हमें यहाँ पर हर एक ब्लू चिप फंड में देखने को मिलता है। मैं 15% ही फ्यूचर के लिए लेकर चल रहा हूं। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, 10 ईयर्स में यहां पर रख रहा हूं। इन्होंने वैसे 7-8 साल बोली है, लेकिन 10 साल की ड्यूरेशन में लेकर चल रहा हूं। कम से कम 10 साल आप रखिए, हो सकता है वीडियो से ही थोड़ा मोटिवेट हो जाए, इसको 10 साल ही चला ले, अच्छे रिटर्न्स 10 साल में देखने को मिल सकते हैं। वैसे देखिए 1 साल के बाद आप कभी भी विड्रॉल यहां से कर सकते हैं, कोई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं है, पैसे आप निकाल सकते हैं। ड्यूरेशन 10 साल की हमारी हो गई, तो इन 10 साल में टोटल पैसा हमारा कितना इन्वेस्ट होगा और फाइनली वैल्यू हमें क्या देखने को यहां से मिल सकती है, वो अब हम एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से इसको समझेंगे। देखिए 5,000 रुपये महीना 15% के हिसाब से 10 साल के लिए 6 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट आपका यहां पर हो जाएगा। 6 लाख रुपए का अगले 10 साल में। और अगर यहां पर मैं बात करूं, टोटल जो रिटर्न्स आपके बन रहे हैं वो लगभग आपकी वैल्यू 13.93 लाख की आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि लगभग 6 लाख आप इन्वेस्ट करेंगे, लगभग 14 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट आपको यहां देखने को मिल सकता है। और देखिए दोस्तों, मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में बात करी थी कंपाउंडिंग की। देखिए अगर मैं इसकी ड्यूरेशन को 5 साल बढ़ा देता हूं, 15 साल में अगर ड्यूरेशन कर देता हूं 15 ईयर्स, तो जो वैल्यू है ना दोस्तों वो हो जाएगी 33.84 लाख, लगभग 34 लाख रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है अगर आप केवल 5 साल इसको और बढ़ा देते हैं। देखिए अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, तो टाइम कम बढ़ेगा और पैसा ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। यही कंपाउंडिंग की पावर है। आप एक बार थोड़ा सा टाइम एसआईपी को दीजिए, उसके बाद आप ना अगर 3 साल 4 साल होल्ड करेंगे तो पैसा और जंप करेगा, फिर आप 2 साल होल्ड करेंगे तो पैसा और जंप करेगा। यही कंपाउंडिंग की पावर है। इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में आप जब भी इन्वेस्ट करें ना, तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स वहां से देखने को मिलते हैं। बाकी ये वीडियो शॉर्ट टर्म के लिए थी। अगर कोई 8-10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। यहां से भी रिटर्न्स आपको 8-10 साल के हिसाब से काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ से पास्ट में भी बने हैं और फ्यूचर में भी बन सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और इक्विटी में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।